साथियों देखिए फिर से स्वागत करता हूँ आप ही के बने अपने चैनल पे। और ठंड का मौसम आप देख ही रहे हैं किस तरह से ठंडी बढ़ते चली जा रही है। तो ठंड का भी मजा लीजिए, चाय पीते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए जुड़े रहिएगा तो देखिए एक खबर जो बराबर आ रही है और मैंने अपडेट भी डाला था कि 21 तारीख वाला में ना भैया ग्रहण लगने की आवश्यकता पड़ रही है और लग भी सकता है। और यही कहानी सामने आया। एक लेटर जो रेगुलेट हो रहा है, आपको उप सचिव का एक दिया हुआ जो रेगुलेट हो रहा है ये कार्यालय के तरफ से, और ये निर्देश इसमें जो दिया गया है वो इसी तिथि को लेकर दिया गया है। तो इस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे, विस्तार से करेंगे। अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लोगों तक शेयर नहीं किया है तो वो करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहें, जिस तरह से आप दे रहे हैं अब दुगनी तरीके से आपको देना है, क्योंकि ठंड का मौसम है। आपको क्या करना है, घर में बैठकर सिर्फ हमारी वीडियो को देखना है, प्यार देते रहना है और लोगों में शेयर कर कर और भी प्यार बढ़ाते रहना है। कहीं तो अब घर से निकलना नहीं है, क्योंकि इस ठंडे के मौसम में घर से कहाँ निकलिएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, झारखंड की तैयारी करते रहिए। लगभग आपका 40 दिन का वक्त है, 35 से 40 दिन का, उसमें आप जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं। देखिए कहानी क्या है, तो कहानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है क्या, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी वही जेएसएससी, आपको पता है प्रोटेस्ट किया गया। इसमें एक लड़का आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तरह की आप गलती ना करें। देखिए फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन इस तरह की गलती ना कीजिए, क्योंकि आपको पता है संविधान के उस आर्टिकल्स का आपको ज्ञात होगा या नहीं भी ज्ञात है तो कभी आइए संविधान हम बताएंगे आपको। तो संविधान में भी इस तरह का आत्मदाह या सुसाइड करना आपके लिए अपराध है, यानी आप अपराध के श्रेणी में आ जाइएगा और आपके प्रति तमाम आर्टिकल्स लग सकते हैं, तमाम आर्टिकल्स में बोल रहा हूँ, सॉरी, तमाम आप पे चार्जेज लग सकता है। तो इस तरह की आप गलतियां ना करें, क्योंकि सुसाइड करना, आत्मदाह करना खुद में एक क्या है, अपराध है। ये आप नहीं कर सकते हैं। सुसाइड को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तो ये गलती आप नहीं कीजिए। चलिए, होती है निराशा, लेकिन एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं है, एग्ज़ाम आपका लाइफ नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, किसी और चीज़ पर हम ध्यान देंगे, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी। लेकिन प्रेशर इस बार छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जिस तरह से प्रेशर इस बार झारखंड पे बढ़ाए हैं, तो और भी वैकेंसी के लिए आपको पता है जेपीएससी का रास्ता थोड़ा सा क्लियर देखने को मिला है। ये एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, तो ऐसा नहीं कि हम फिर सुस्त पड़ जाएंगे, हम लगे रहेंगे। और मैंने इससे पहले ही बोला था कि आपका 21 तारीख का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें ग्रहण लगने की संभावना है। अब ये क्यों मैंने कहा था, ये भी स्पष्टीकरण किया था। क्यों बोला था, क्योंकि इस दिन तमाम एग्ज़ाम देखने को एक ही दिन मिल रहा था। तो ये तो चैलेंजेस था ही जेएसएससी के साथ कि एक डेट में कितने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। तो ये चैलेंजेस था, ये चुनौतियाँ थी। तो इस चुनौतियों पे तो अब क्या करिएगा, झारखंड सरकार तो सोचा कि ये आंदोलन आगे ना बढ़ जाए और उग्र का रूप धारण ना कर ले, अभी एक छात्र इस तरह के काम कर रहा और ना बढ़ जाए, इसीलिए शायद उसने ध्यान नहीं दिया, तुरंत डेट जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद इनको समझ में आया होगा या कंडीशन पता चली होगी, तब देखिए इन्होंने क्या कहा। तो देखिए तब इन्होंने कहा है, क्या कहा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है झारखंड सामान्य स्थान तक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन संबंधित। यहाँ पर देखिए सीधा मुद्दा पर हम लोग बात पे आते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये सीधा सीधी बोला गया है कि देखिए उक्त परीक्षा अब दिनांक 28/1/2024, 28 का मैंने पहले भी डेट बोला था, नो चेंजिंग यानी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और एक जो 21 का तारीख था उसको कर दिया गया है 4 फरवरी 2024, यानी ये एग्ज़ाम 2 दिन का कंडक्ट तो करना था, वो होगा। यानी 21 का शिफ्ट कहाँ किया गया है, 4 तारीख को शिफ्ट किया गया है, 4 फरवरी के दिन में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। आगे क्या कहानी बोली गई है, तो आगे कहानी देख लीजिए। सिर्फ बताया गया है कि इस कहानी में कितने पालियां में एग्ज़ाम ली जाएगी, तो वो भी देख लीजिए कितने पालियां में। देखिए बोला गया है क्या, अतः अनुरोध है कि उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स के आधार पर विषयान्वित
परीक्षा का दिनांक 28/1 यानी 28 जनवरी 2024 और 4 फरवरी 2024 को 3 पालियों में आयोजन करने के निर्मित दिनांक 24/12/2023 तक सहमति संसूचित कराने की कृपया की जाए। यानी आपको 24/12 यानी ये 24 दिसंबर को ना आपको बोला गया है कि इस तरह का आपको सूचित कर दिया जाएगा कि 3 पालियां में एग्ज़ाम कैसे कैसे कंडक्ट और सीट मैट्रिक्सेस का विश्लेषण करने के लिए बात कर दी गई है। तो ये था सबसे बड़ी अपडेट झारखंड को लेकर। इसके साथ साथ एक झारखंड का अपडेट जो है ना वो आपका जेपीएससी को लेकर मैंने जो बनाया था, अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसका देख लीजिएगा। इसकी आयु सीमा क्या की गई है वो उस पर चर्चा मैं किया था और आगे की राह क्या होनी चाहिए उस पर चर्चा किया था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए जोश के साथ, नए ऊर्जा के साथ। और अब जो होगा आपका झारखंड का सेट लेकर आएंगे नेक्स्ट। जब भी हम मिलेंगे तो प्रैक्टिस सेट या आप बोल सकते हैं मॉक टेस्ट के साथ हम मिलेंगे। जी हाँ, वही मॉक टेस्ट किसका, तो सीजीएल का, क्योंकि इस सीजीएल में अब आपका बचा है 35 से 40 दिन और इस 35 से 40 दिन में इतना सेट मार देंगे ना कि जेएसएससी सीजीएल भी बोलेगा कि हाँ भैया तुम बहुत ज़्यादा मार के आओ। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।